आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे डिमांड किया कि क्वेश्चन पेपर नेट पे डालने के लिए। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन पेपर ना होने के कारण इसलिए मैं उसे नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन 4 पेपर मैं इस पे अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी लोग के लिए, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी डरे होते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो उनके लिए वीडियो है, क्वेश्चन को देखें और समझें, और काफ़ी कठिन नहीं होता है जितना सोचते हैं लोग, इसलिए क्वेश्चन पेपर को देख लें। चलिए अब हम देखते हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर किस तरह आता है। तो ये 3rd पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट। तो इसमें दिए गए हैं अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। 5 क्वेश्चन में सभी को करना है। सेकेंड में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सेक्शन ए इज़ कंपलसरी। सेक्शन ए जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो पूरा करना होता है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम सी। सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन किया जाता है और सेक्शन सी से 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए सेक्शन ए जो है, ये सारे क्वेश्चन हैं। देखिए मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सिक्यूटिव पार्डनिंग एंड जुडिशियल पार्डनिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम में आ सकता है 2021 वाले में, क्योंकि 2020 में तो कोरोना आ गया, पूरा 1 साल बर्बाद हो गया है। तो 2021 में ये ज़रूर आ सकता है ये क्वेश्चन, इसे पढ़ लीजिएगा। सेक्शन बी में जो होता है ये प्रॉब्लम होता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन सी में जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है 2021 में, इसलिए इसे देख लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन स्पिरिट। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आप 2021 में आ सकता है हमारे हिसाब से, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आ सकता है। डिस्कस ऑर्डिनरी मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 6 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये एकदम पक्का आ सकता है 2021 में, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए 4th पेपर है फैमिली लॉ, यानी कि हिंदू लॉ। कस्टम एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, दोस्तों कस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ जो है ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, या तो उसमें से
जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कस्टम हो गए, कस्टम एंड यूसेज, श्रुति स्मृति, इसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। A converted mother be guardian of her minor Hindu son। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं आंसर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों इस समय मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मैं 29 के बाद मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन करते हैं या आंसर शीट इसका मांगते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर सी, कैन ए कर्ता ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली ट्रांसफर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल नेसेसिटी। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्कस द कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टेक इन एडॉप्शन। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉब्लम आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन सी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज, इज इट संस्कार और कंट्रैक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये संस्कार है कि कंट्रैक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर, इसे भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ द पार्टीशन, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये तो पक्का है 2021 में पूछ सकता है मेरे हिसाब से, और आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रिलीजन ऑफ ये एडल्ट्री जो है, एडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए इसे पढ़ लीजिएगा। ये देखिए पेपर 2 है, लॉ ऑफ टॉर्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इनमें सभी में यही होता है कि सेक्शन ए जो होता है कंपलसरी होता है, और सेक्शन बी में से बस एक क्वेश्चन किया जाता है, और सेक्शन सी में से 3 क्वेश्चन किया जाता है। सेक्शन ए देखिए, डिफाइन टॉर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हु इज़ ए कंज्यूमर, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट इसेंशियल, डिफामेशन, दोस्तों ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिफामेशन पूछ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, ये एफ वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन बी तो प्रॉब्लम होता है, आप इसे समझ लीजिएगा। अब ये देखिए सेक्शन सी जो है, विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केस एक्सप्लेन क्लियरली द रूल ऑफ द स्ट्राइक एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन क्लियरली डॉक्ट्राइन और रेस इप्सा लुक्यूटम, गिव योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केस। ये भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। What do you understand by vicarious liability? And principal will be liable for the torts commuted by his agent. Vicarious liability भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। डिफाइन न्यूसेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। साइलेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर
राइट द साइलेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए फर्स्ट पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं वो लॉ ऑफ कठिन लगता है, पर ऐसा है नहीं है। अगर वो ध्यान से पढ़े, समझ के पढ़ें, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए बहुत आसान हो सकता है। इसलिए डरे ना और पढ़ने की कोशिश करें। व्हाट इज इन्विटेशन ऑफ ऑफर, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। Contract can be a contract, make a contract, can there be contract to make a contract, ये भी important है। What do you mean by initial impossibility, दोस्तों ये भी important है। ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला क्वेश्चन भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन बी आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन सी में हम बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट मे नॉट नेसेसरीली बी कॉन्ट्रैक्ट, डिसाइड हेल्प द इलस्ट्रेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई अ पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इवन थ्रू इट मेड फॉर हिज बेनिफिट, डिस्कस द रूल ऑफ द एक्सपेंशंस if any with the help of decide case। दोस्तों इसे देख लीजिएगा आप। डिफाइन फ्रॉड, ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसे लॉन्ग में कोशिश करिएगा कि पढ़ लें, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो सी है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये भी सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी, व्हाट इज इंजेक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, और लाइक शेयर कमेंट मत भूलिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।